आज हम खड़े हैं सेक्टर 93 सिग्नेचर की साइट के ऊपर। तो आज मैं आपको सेक्टर 93 में सिग्नेचर का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताऊंगा। तो अभी हम मॉडल के पास खड़े हैं, पहले हम मॉडल समझ लेते हैं। मॉडल के बाद हम एक्चुअल साइट पे जा करके कौन कौन सा प्रोजेक्ट का कमर्शियल, प्रोजेक्ट का क्लब हाउस और प्रोजेक्ट की जो यूनिट्स आनी है वो कहाँ पर आएंगी वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम अगर रोड की मॉडल से हम स्टार्ट करते हैं तो मॉडल में अगर जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो फ्रंट वाली जो रोड है ये 30 मीटर्स वाइड रोड और इसके साथ साथ दो दो रोड पड़ती है। 12 मीटर की सर्विस लाइन इधर पड़ती है, 12 मीटर की सर्विस लाइन इधर पड़ती है। तो टोटल जो रोड विड्थ हो जाती है इसकी जो फ्रंट में आती है वो हो जाती है अप्रोक्स 84 मीटर्स की। और जैसे ही आप प्रोजेक्ट में एंटर करते हो, ये पहली एंट्री है इसकी। एंटर करते ही आपको कमर्शियल स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं कमर्शियल स्पेस की अगर मैं आपको बात करूं तो जो कमर्शियल है इनका 1.25 एकड़ का कमर्शियल आ जाता है, विच इज़ अराउंड 52,000 स्क्वायर फीट। और कमर्शियल के साथ साथ हम आगे की तरफ चलते हैं। गो। तो कमर्शियल के बाद ही हमारी यूनिट स्टार्ट होती हैं। यूनिट्स A, B, C की तरफ से जो स्टार्ट होती हैं, हम थोड़ा सा आप आगे चलेंगे तो यहाँ पे इनका ये जो पूल, ये यहाँ पे इनका पूल आ जाता है और पूल के जस्ट साइड में इनका क्लब हाउस है। और मैं क्लब हाउस के एरिया की बात करूँ, क्लब हाउस का एरिया इज अराउंड समवेयर अराउंड 40,000 स्क्वायर फीट, जो कि लगभग अपना 1 एकड़ के करीब पड़ता है। और इसके अलावा मैं अगर एमिनिटीज़ की बात करूँ तो देयर इज ए बास्केटबॉल कोर्ट, देयर इज ए बैडमिंटन कोर्ट, देयर इज ए टेनिस कोर्ट एंड ऑल्सो इंडोर क्रिकेट पिच को। तो एक बार हम मॉडल देख लेते हैं चारों तरफ से। मॉडल के साथ हम उसके साथ साथ एमिनिटीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा, कौन कौन सी एमिनिटीज़। जैसे ये आप अगर आप फ्रंट रो देखेंगे इस वाले में तो यहाँ पर अपना क्लब हाउस आ जाता है, क्लब हाउस के साइड में अपना पूल आ जाता है। और आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस प्रोजेक्ट में यहाँ पर आपका ये बास्केटबॉल कोर्ट है। बास्केटबॉल कोर्ट के साथ में बैडमिंटन कोर्ट है। बैडमिंटन के जस्ट साइड में आपका टेनिस कोर्ट पड़ता है। और ये जो है ये आपका इंडोर क्रिकेट पिच, इंडोर क्रिकेट स्टेडियम जिसकी मैं बात कर रहा था वो यहाँ पर है। और ये इसी के जस्ट प्रोजेक्ट के साइड में 20 मीटर्स वाइड रोड जो कि प्रोजेक्टेड है, जो कि भी बनी है, इस प्रोजेक्ट के साथ में लगती हुई ये रोड है। और इस प्रोजेक्ट में एंट्री एग्जिट की बात करूँ तो एक जो इसकी एंट्री होती है वो 84 मीटर वाइड रोड से एंट्री एग्जिट है, और जो दूसरा जो एंट्री एग्जिट है दूसरी वाली वो 24 मीटर वाइड रोड से है, जो कि आप यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं मॉडल के ऊपर। तो एक वाइड एंगल लेंगे इस मॉडल का ऊपर से, टॉप से आपको कैसा दिखाई देगा, आपकी जो टाउनशिप जो बन के आएगी वो कैसी दिखाई देगी। तो अगर मैं प्रोजेक्ट एरिया की बात करूँ आपको तो ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट का जो टोटल एरिया है इस समवेयर अराउंड 17 एकर्स। और 17 एकर्स में इन्होंने 250 प्लॉट्स हैं। 250 प्लॉट्स के बाद जहाँ पर आपको टोटल जो यूनिट्स जो मिलती हैं वो 1000 के करीब मिलती हैं। अब यूनिट में मैं आपको अगर मैं साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो जो सबसे जो छोटा साइज़ है हमारा विच इज़ 2 BHK और उसका जो एरिया है वो है 981 स्क्वायर फीट। और इसके अंदर जो साइजेज जो यूनिट्स मिलते हैं आपको 981 स्क्वायर फीट और 1118 स्क्वायर फीट, ये आपको 2 BHK यूनिट्स हैं। इसके अलावा जो इसके अंदर जो यूनिट्स है वो 1235 और 1335 और इसके जो सबसे बड़े वाले जो साइज है इसके अंदर वो आते हैं 1496 और 1530 स्क्वायर फीट। और इस टाइम पे अगर मैं आपको लगभग इस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं तो 1000 यूनिट में से 850 यूनिट इस प्रोजेक्ट में सोल्ड आउट है। अभी जो अवेलेबल इन्वेंट्री है वो करीब 120 के करीब बचती है। और उस अवेलेबल इन्वेंट्री में से आपको जो साइजेज जो अभी मिलेंगे वो मिलेंगे मैक्सिमम साइजेज इसके अंदर 1530 स्क्वायर फीट। 1530 स्क्वायर फीट के बाद जो सबसे छोटा वाला जो साइज आता है 981 स्क्वायर फीट का वो अवेलेबल है इसके अंदर। और इसके अंदर कुछ यूनिट बची हुई हैं 1496 स्क्वायर फीट की। तो जो सबसे जो बड़े वाले जो साइज आते हैं 1530 स्क्वायर फीट वाले, मैं आपको बता देता हूँ कि वो आपके प्रोजेक्ट में कहाँ पर बनेंगे। तो मैं जो 1530 वाली जो आपको यूनिट दिखाने वाला था तो वो जस्ट इस 24 मीटर रोड से जैसे आप एंट्री करेंगे तो ये वाली जो यूनिट्स पड़ती हैं वो फ्रंट की वो 1530 वाली यूनिट्स हैं। इसके बाद जो 1530 की जो यूनिट्स आती हैं वो हमारी इस जगह पर आती हैं, इस वाली पर। बेसिकली आप जो एमिनिटीज़ की बात करें तो एमिनिटीज़ के पास हमारे बड़े वाले साइजेस दिए हुए हैं। तो एक बार मैं आपको 1530 वाले बड़े वाले साइज़ का मॉडल और आपकी जो यूनिट कैसे होगी वो मैं आपको दिखाऊंगा। और जो सबसे ज़्यादा जो अवेलेबल इन्वेंट्री है 1530 वाला साइज़, वो आपका फ्लैट अंदर से कैसा दिखाई देगा उसके बारे में आपको एक बार दिखा देते हैं। तो ये हम इसकी जो एंट्री एग्जिट हो जाती है वो यहाँ से हो जाती है। जैसे आप एंटर करते हैं तो आपका जो स्पेस आता है वो आता है आपका डाइनिंग और लिविंग स्पेस। जो डाइनिंग स्पेस के आगे जस्ट आप देखेंगे यहाँ पर हमारा किचन है। इसके अलावा हमारे 3 बेडरूम
जो ये सबसे पहला वाला बेडरूम जो इस तरफ जो पड़ता है ये हमारा मास्टर बेडरूम, जिसके साथ आपको अटैच टॉयलेट मिलता है। उसके अलावा उसके जस्ट मास्टर बेडरूम के साइड में आपको एक टॉयलेट मिलता है जो कि सेपरेट है, ये सबके लिए कॉमन रहेगा। उसके साथ में दूसरा बेडरूम अटैच है, और तीसरा जो बेडरूम हमारा होगा वो किचन की जस्ट साइड में होगा। तो इस हिसाब से आपका लेआउट है 3 BHK वाले का। और इसके साथ में आपको 2 BHK का जो लेआउट है वो भी मैं आपको साथ के साथ दिखा देता हूँ। तो हमारा ये वाला जो लेआउट है वो 2 BHK का लेआउट है। तो जैसे ही आप प्रोजेक्ट में एंटर करते हैं, जैसे 3 BHK 3.5 BHK का लेआउट था, वैसे ही सेम इसका लेआउट है। लिविंग और डाइनिंग स्पेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड होता है। लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस के अलावा आपको जो पहला जो बेडरूम है वो आपकी जस्ट डाइनिंग स्पेस के साइड में पड़ता है, और जो दूसरा जो बेडरूम है वो दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है। और इन दोनों के बीच में आपको कॉमन जो टॉयलेट की जो बात कर रहा हूँ, इन दोनों का जो टॉयलेट है वो कॉमन है, और लिविंग और डाइनिंग के साथ में लगता हुआ आपका किचन है। तो ये है 2 BHK प्लस 2 टॉयलेट। एक जो टॉयलेट होगा वो आपके मास्टर बेडरूम के साथ अटैच होगा, जैसे ये वाला टॉयलेट आप देख सकते हैं। और ये जो दूसरा वाला जो टॉयलेट है वो कॉमन है दोनों के लिए। तो एक बार हम ऊपर से व्यू ले लेते हैं, इस मॉडल का ऊपर से व्यू ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए मॉडल। तो ये आपका मॉडल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, 2.2 BHK प्लस 2 टॉयलेट वाला। और आपका जो सबसे बड़ा वाला जो मॉडल है वो 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट वाला, वो मॉडल कुछ ऐसा दिखाई देगा। आपको 84 मीटर साइड रोड दिखा रहा था जहाँ से इस प्रोजेक्ट की एंट्री है, वो जस्ट हमारे पीछे है। ये आप देख रहे हैं, थैंक यू फॉर विजिटिंग अस। उसके सामने बेस्ट टेक संस्कृति वहाँ पे सोसाइटी देख रहे हैं, वो बेस्ट टेक की संस्कृति है। जस्ट अपोजिट में हमारी ये साइट पड़ती है सिग्नेचर 93 की। तो जस्ट आप जैसे ही प्रोजेक्ट में एंटर करते हैं, जैसे हमने मॉडल में देखा था कि हमारे यहाँ पे कमर्शियल आएगा, तो कमर्शियल के जस्ट पीछे ही हमारी यूनिट चालू हो जाती है। तो अगर मैं आपको कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो आप उसके पीछे आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन का काम पहले ही यहाँ पर चालू हो चुका है। और फाउंडेशन ये आप जो क्रेन देख रहे हैं तो मैक्सिमम जो फ्रंट की जो यूनिट्स बढ़ती हैं उनकी फाउंडेशन ले हो चुकी है। और इस प्रोजेक्ट की अगर मैं एक्सपेक्टेड डिलीवरी की बात करूँ तो 3 साल में ये प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा। जैसे इसकी अकॉर्डिंग टू रेरा की नॉर्म्स के हिसाब से 2026 के एंड तक आपकी यूनिट्स मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। अगर साइट समझ में आ गई तो अगर अब जो इसकी बात करते हैं प्राइसिंग की और पेमेंट प्लान की, तो अगर आपको पेमेंट प्लान और प्राइसिंग के बारे में डिस्कस करना हो तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम कल किसी और प्रोजेक्ट पे कहीं और